ऐश्वर्य मैंने कह दिया था मुझे 7:40। ओके दादा, थैंक यू सर। पंकज शर्मा जी, क्या सवाल है आपका? सवाल क्या है पंकज जी? बीजेपी कह रही है बताइए क्लियरली। 40 मिनट बाद क्या सवाल है आपका? नहीं कोई सवाल नहीं है सर, आज आपका ऐसे ही जो मन है वो आप बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए। मैं जानता हूँ यू वेटेड फॉर 40 मिनट्स में माफी चाहता हूं। 2-3 बातें सामने आई जी। एक तो आया कि 400 सीटें मिलेंगी, 400 सीटें नहीं मिल रही। 400 सीटें मिलेंगी तो क्या क्या जा रहे हैं वो, जाने दो। सामने आया काशी करेंगे, मथुरा करेंगे, पीओके वापस ले लेंगे, बहुत अच्छा है। 400 सीटें मिल जाए तो ये सब आप करिए। ये भी तो बताइए, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई पे थोड़ा काबू करेंगे, 400 सीटें मिल गई तो संवैधानिक संस्थाओं को थोड़ा मजबूत बनाएंगे, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए भी कुछ करेंगे, या सिर्फ काशी मथुरा और यही सब करते रहेंगे? फिर सनातनी की बात हुई। अरे सनातन धर्म में सबकी आस्था है, मैं तो अटूट सनातनी हूँ, अविचल सनातनी। लेकिन अगर सनातनी होने की शर्त यह है कि राजू दास और देवकी नंदन जी की कही गई निरर्थक बातों का समर्थन करूं, तो फिर आप अपना फैसला खुद कर लीजिए। ये इस मुल्क में हो ये रहा है कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं किया जा रहा। राष्ट्रवादी वो है जो आपकी हर बात का समर्थन करे, अगर आपकी बात पर सवाल उठाए तो राष्ट्रवादी नहीं है। सनातनी वो है जो राजू दास जी ये मुल्क है, और देवकी नंदन जी की बात का समर्थन करे, साध्वी प्रज्ञा जी की बात का समर्थन करे, और नहीं तो वो सनातनी नहीं है। तो इस तरह के जो प्रेमाइस हैं, इस तरह की जो अवधारणाएं इस देश में पेश की जा रही हैं और उनको पुष्ट करने का काम हो रहा है, ऐश्वर्य कम से कम इन चीज़ों में आप अपनी कोई सार्थक भूमिका अदा करिए। इन चीज़ों को पुष्ट होने से रोकिए, इन चीज़ों को मजबूत बनाने से रोकिए। आपके इतने बड़े मंच का उपयोग ये लोग पता नहीं किस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो इस पर भी सोचना है। अजय जी, मैं तो चाहता हूं मिल जाए 400 सीट, बेरोजगारी दूर करिएगा, उसके बाद 400 सीट मिल जाएं, महंगाई पर बात करिएगा, उसके बाद इस देश के बुनियादी मसलों पर बात करिएगा। लेकिन मुझे पता है कि 400 सीट मिलेंगी नहीं, 370 मिलेंगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत इस बार मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर मिल जाए तो कृपा करके बाकी इन सब पचड़ों से दूर होकर देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान निकालने में थोड़ी अपनी भूमिका अदा करिए। ओके, मान जी कह रहे हैं। अजय जी आ रहा हूँ। मान जी बहुत देर से शानदार जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पंकज जी ने नाम लेके मान जी को बोला। जी मान जी। मैं अनुराग जी को लाइए मेरी मैं पंकज जी को भी सम्मान करते हुए जवाब देना चाहूंगा, और उधर अनुराग जी बोल रहे थे उनको भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जय श्री राम, हम संतों का सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत वो करते हैं। भाई आप ही लोग हो जिन्होंने 79 राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया। आप बाबरी मस्जिद बनवाने वाले थे, आपने 84 कोसी परिक्रमा बंद की, इतने दिनों तक जेल में रखा, क्या क्या नहीं किया। अभी तत्काल में सभी जिलों में आपने मेरी पुतला फूका और कितना मेरे ऊपर FIR देने का कोशिश किया। नंबर 2, अभी माननीय पंकज शर्मा जी बोल रहे थे कि हम देवकी नंदन ठाकुर की बात माने तब सनातनी, हम राजू दास की बात माने तब सनातनी। महोदय शर्मा जी, निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड मिटा देना है, सर्वनाश कर देना है, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई उस पर तो शर्मा जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन राजनेताओं से एक बार क्यों नहीं पूछते? आपने क्यों नहीं पूछते? शर्मा जी निवेदन करता हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने अयोध्या के मेयर का चुनाव लड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रपंच किए। सुन तो लीजिए राजू दास जी, आप भारतीय जनता पार्टी छोड़कर मेयर का चुनाव लड़ने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में चले गए थे। पहले अपना इतिहास देखिए राजू दास जी, सुनने की क्षमता तो रखिए। हाँ, जो रामचरितमानस फाड़ेगा उसका मुंह तोड़ेंगे। इन सब सवालों का जवाब दीजिए ना। जलाने की बात करेगा उसके मुंह तोड़ेंगे। जो कहेगा कि राम मंदिर तोड़ेंगे उसका मुंह तोड़ने की बात करेंगे। अगर आपको तकलीफ नहीं, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे क्या राम मंदिर, आप तो राजनीति में पता नहीं क्या क्या प्रपंच करते रहे। एक मेयर का चुनाव लड़ने के लिए आप कहाँ धर्म और सनातन और भगवान राम की बात करने लगे? आपका क्या लेना देना भगवान राम से? आपका क्या लेना देना सनातन से? आप विशुद्ध राजनीतिक हैं, आप विशुद्ध भी नहीं, अशुद्ध राजनीतिक रहे आप। आपका ट्रैक रिकॉर्ड अशुद्ध राजनीतिक होने का रहा। जानकारी कर लो। अरे आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के उद्धव ठाकरे की शिवसेना में गए कि नहीं गए मेयर का चुनाव लड़ने के लिए अयोध्या के? ये बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। तुम्हारे जैसे वामपंथी आतंकवादी
देश में मैं द्वेष वामपंथी घोलते नहीं हैं, हूँ। जहर घोलते मैं हैं। वामपंथी एक भी बार नहीं अभी हूँ। मुंह में दही जम गई कि वामपंथी नहीं केजरीवाल हूँ। के बारे में एक शब्द बोल पाए क्या? अभी केजरीवाल के सामने में उनकी बीबी ने उनकी मासूका को पीटा, एक शब्द बोल पाए क्या? इन्होंने कहा सनातन को मिटाना है, एक शब्द बोल पाए क्या? उन्होंने कहा रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, हम फाड़ेंगे, जलाएंगे, प्रतिबंध करेंगे, बोल पाए क्या? अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि 32 वर्षों तक हमने कांग्रेस में काम किया और सनातन को मिटाने का बहुत प्रयास हुआ, एक शब्द बोले क्या? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो राजू दास खराब लग गए। नहीं, राजू दास खराब लग गए। जो सनातन को मिटाने की बात करेगा, सुन लीजिए, पुनः मैं निवेदन करता हूं, जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करेगा, उसके उसी प्रकार से जवाब देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 ग्रंथियों को माफ किया था, गाली सुना। अजय आलोक उसके बाद ओके एवरीवन दानिश जी अभी तक नहीं बोले, मैं माफी चाहता हूं। आई हैव टू गो टू दानिश जी हैज बीन वेटिंग। उसके बाद एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। दानिश भाई माफी चाहता हूं, आई एम लिटरली सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। फॉर 44 मिनट्स यू वेटेड, माफी चाहता हूं। दानिश जी, देखिए, इतनी लंबी चौड़ी डिबेट अगर दानिश जी इज नॉट इतनी लंबी डिबेट चलानी हो, दानिश। मुझे बीच में ज्वाइन करा करिएगा, दिक्कत नहीं, मेरा ऐसा प्लान नहीं था, थोड़ा गड़बड़ा गया, माफी चाहता हूं। दानिश जी बोल रहे हैं, दानिश जी को ऑनर रखिए। नहीं, मैं एलिगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब होना चाहिए, कोई राय नहीं है, वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन हर बार वो जवाब दे वो भी ठीक नहीं है, सबकी अपनी अपनी वो वैल्यूज है। रह गई बात, देखिए बात हो रही है 400 पार के बाद हेमंता विश्व शर्मा की, और अगर सवाल ये आके खड़ा हो गया कि 400 पार नहीं हुई, 200 पे आके अटक गई, 225 पे आके अगर अटक गई भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा अलायंस, सुनिए, तो फिर क्या हेमंता विश्व शर्मा वहीं रहेंगे या वापस वहां जाने वाले हैं? क्योंकि वो जो कह रहे हैं उसका सार जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, जैसे कि एक पैनलिस्ट ने कहा कि फैसला आपको नहीं करना है कि भाई 400 से आएगा कि 350 से आएगा कि 550 से आएगा, फैसला तो अदालत को करना है। अगर फैसले के ऊपर जाके वो ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये सत्ता में लौट नहीं रहे, और सत्ता में लौट नहीं रहे तो वापस वो 1990 के दशक की बाबरी मस्जिद ढहाने की जो कॉन्स्पिरेसी है वो वापस ये 2 ठिकानों पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले अगर सत्ता में बदलाव आ गया तो जो चार्जेस का आरोप किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी हेमंता पे लगाया करते थे, अब वापस वो यहाँ रहेंगे, और सत्ता बदल गई और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो फिर हेमंता कहाँ होंगे? वो तो पूछिएगा, वो बाकी मंदिरों का आंदोलन चला रहे होंगे या जेल में होंगे। ओके, रतेंद्र भाटिया।